आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बच्चा बोर्ड की परीक्षा दे चुका है और कोई फोन पर उसके फेल हो जाने का डर दिखा रहा है, साथ ही साथ बच्चे को पास करवाने के एवज में पैसे की मांग कर रहा है, जरा सावधान हो जाइए। ये फोन किसी ऑनलाइन ठग का हो सकता है। दरअसल धमतरी में बोर्ड के विद्यार्थियों के पेरेंट्स आजकल अजीब समस्या का सामना कर रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा दे चुके बच्चों के पालकों को अनजान नंबरों से फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाला कहता है कि आपका बच्चा फेल होने वाला है, अगर आप उसे पास करवाना चाहते हैं तो लेन देन कर पास करा जा सकता है। हालांकि अब लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। इस तरह के ठगों के जाल में अभी तक कोई नहीं फंसा है, ये अच्छी बात है। ऐसे नंबरों को लोग ब्लॉक कर रहे हैं। कई पालकों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और हमारा भी फर्ज है कि हम आपको जागरूक करें। यही वजह है कि ये खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे कॉल आया और मेरा लड़का का नाम लेकर उन्होंने बोला, तो मैं बोला मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। तो बोलता है कि आपका लड़का जो है संस्कृत और गणित विषय में फेल होने जा रहा है और उसकी जो कापियाँ हैं वो रायपुर में आई है, तो आप उसको आगे पढ़ाना चाहते हो पुनः कि लेन देन करके पास करना चाहता हो। इस प्रकार की बातें हुई थी और चूँकि मुझे शक हो गया था उनकी बातों से, क्योंकि मेरा लड़का जो है हमेशा क्लास टॉपर रहा है। अभी लगातार जैसे आप लोग बता रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके परिजनों को फ़ोन आ रहा है कि बोर्ड की परीक्षा में पास कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार की शिकायत अभी हमारे थाने में नहीं आई हुई है, किंतु मैं सभी परिजनों से, सभी पालकों से कोई अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार से किसी पर फ़ोन आता है उससे आप संपर्क ना करें, ना ही उनको किसी प्रकार का पैसा दें। सतर्क रहें, सावधान रहें और इस प्रकार के फ़ोन कॉल से अगर आपको कोई पैसे की मांग करता है तो उसकी सूचना पुलिस थाने में जरूर दें। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ये तो बहुत गंभीर मसला है। ऐसा होता नहीं है कि अगर कॉपियां चेक करने के लिए जिन शिक्षकों को बैठाया जाए और उनके पास कॉपियां हैं वो फ़ोन लगाकर किसी को जानकारी दे, क्योंकि अंदर उनके लिए फ़ोन अलाउड होता नहीं है। यानी ये ठगों का मामला है और इस ठगी को लेकर किस तरह की एक्टिविटी अब स्थानीय स्तर पर देखने को मिल रही है प्रशासनिक अमले की? आपको बता दें, पुलिस हमेशा अलर्ट करते रहती है कि जालसाजों से बचे, लेकिन जालसाज इस बार नए फैसले अपना रहे हैं। बोर्ड परीक्षा सभी बच्चों के खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें नया बात यह है कि कोई अदर पेरेंट्स को इसका कॉल नहीं आ रहा है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के पेरेंट्स को कॉल आ रहा है। कहीं ना कहीं पालकों का आरोप है कि उनके जो दस्तावेज है या डाटा है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहे हैं। इसकी वजह से 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के पिता को ही ऐसे कॉल आ रहे हैं कि आपके बेटा या बेटी इस विषय में फेल हो चुके हैं, अगर आपको पास करवाना है तो कुछ सेटलमेंट करना होगा। नहीं, इसके लिए कोई जांच टीम बैठी है, कोई जांच के लिए अधिकारी अब एक्टिव हो रखे हैं कि शिकायत क्योंकि पुलिस थाने पहुंच चुकी है, तो क्या कार्रवाई हो रही है? जांच के लिए कोई कार्रवाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? हालांकि इस मामले में अभी तक तो कोई पेरेंट्स ठगी का शिकार नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने लगातार सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपील करते रहती है कि ऐसे जालसाजों से बचे, साइबर के मामले, ठगी के मामले से बचे। इसलिए हमेशा अलर्ट करते रहती है। खास करके एसपी ने टीम बना रखा है कि ऐसे जालसाजों से बचने के लिए तत्काल ऑनलाइन जो 1930 है नंबर में डायल करें, तत्काल प्रभाव से साइबर जो फ्रॉड होते हैं वो। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर किस तरह का एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आप लोग भी सावधान रखें। आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह के कोई फोन कॉल आपके पास आ रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि ये फ्रॉड है और तुरंत उसकी शिकायत करिए। उस नंबर को तुरंत अब पुलिस थाने में उसका दर्ज करवाइए ताकि उसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई हो सके।